बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का हमारा टॉपिक है सम ऑफ इनफाइनाइट टर्म्स ऑफ जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन। इससे पिछली वीडियो में हमने पढ़ा था सम ऑफ एन टर्म्स ऑफ जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन। एन टर्म्स का मतलब ये था फाइनाइट टर्म्स, जैसे 10 टर्म्स, 20 टर्म्स, 100 टर्म्स, 1000 टर्म्स। तो उनके जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन की एन टर्म्स के सम का फार्मूला हमने पढ़ लिया था और उससे रिलेटेड एग्जांपल भी सॉल्व की थी हमने। आज हमने पढ़ने का अगर इनफाइनाइट टर्म्स हो और कहा जाए इनका सम फाइंड करें तो फिर कैसे सॉल्व करेंगे हम। जैसे कि हमारे पास एक ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन है a1 r स्क्वायर a1 r क्यूब। इसी तरह की टर्म्स होती है ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन की और ये इनफाइनाइट है। अब इसका सम फाइंड करना है तो अब क्या फार्मूला होगा। अब फार्मूले से पहले ये है कि इफ़ आर मॉड लेस देन 1, अगर आर का मॉडुलस ले लें तो वो लेस देन 1 हो जाए। आर क्या चीज़ है, आर ये कॉमन रेशो होती है। कॉमन रेशो अगर उसका मॉड लें वो लेस देन 1 आ जाए। मॉड का मतलब ये भी होता है कि मॉड को ख़त्म करें तो क्या होता है, लेस देन 1 ग्रेटर देन -1 आता है। ये मॉड की प्रॉपर्टी होती है। तो आर ग्रेटर देन -1 लेस देन 1 का मतलब ये होता है आर -1 और 1 के बीच में हो जाए। अब आर अगर इसके दरमियान में हो जाए, मतलब यहाँ से हम आर फाइंड करें, अगर आर इसके बीच में आ जाए तो सम ऑफ इनफाइनाइट टर्म्स एग्जिस्ट करेगी। अगर ऐसा नहीं होता, आर इसके बीच में नहीं आता, तो फिर सम ऑफ इनफाइनाइट सीरीज पॉसिबल नहीं होगा। ठीक है, तो यही एक कंडीशन है। अब फार्मूला क्या है, पहले ये चीज़ हमेशा हमें चेक करनी है कि आर मॉड लेस देन 1 आता है नहीं आता। अगर आ जाता है तो फिर तो उसका सम फाइंड करना आसान है। उसका फार्मूला ये है कि एस इन्फिनिटी का मतलब है इनफाइनाइट टर्म्स का सम इक्वल टू a1 डिवाइडेड बाई 1 माइनस आर, ये फार्मूला। और अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होती तो फिर हम कहेंगे सम ऑफ इनफाइनाइट टर्म्स इज़ नॉट पॉसिबल। अब एक एग्जांपल सॉल्व करते हैं इससे रिलेटेड। एग्जांपल ये है, फाइंड सम ऑफ इनफाइनाइट टर्म्स ऑफ 2 अंडर रूट 2 1। ये एक इनफाइनाइट सीरीज़ है, सीक्वेंस है। तो इसका सबसे पहले हमने देखना है कि क्या ये ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन है। तो इसको इससे डिवाइड करें, अंडर रूट 2 डिवाइडेड बाई 2। तो अंडर रूट 2 और 2 को हम 2 दफ़ा लिख सकते हैं, अंडर रूट 2, ये इससे कैंसिल हो जाएगा और इसका आंसर आ जाएगा 1 बाई अंडर रूट 2। अब इसको इससे डिवाइड करें 1 ओवर अंडर रूट 2। तो अब ये और ये दोनों सेम है, तो इसका मतलब ये कॉमन रेशो है, यही आर है। आर का मतलब कॉमन रेशो है इसमें, तो ये जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन भी है। दिस इम्प्लाइज इज जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन, ये जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन है। तो अब इसकी इनफाइनाइट टर्म्स का सम एग्जिस्ट करेगा नहीं करेगा, उसका फैसला ये आर की वैल्यू करेगी। आर की वैल्यू को मॉड ले लें, 1 बाई अंडर रूट 2 का मॉड का सिर्फ इतना मतलब होता है कि अगर यहाँ पे पॉजिटिव वैल्यू है फिर तो यही आएगा मॉड। अगर ये नेगेटिव वैल्यू हो तो फिर ये पॉजिटिव हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे पॉजिटिव ही है तो हम इसको यूँ ही लिख सकते हैं। अगर नेगेटिव होता तो फिर नेगेटिव ख़त्म हो गई, फिर यही आ जाता। तो 1 बाई अंडर रूट 2 आपको पता है कि 1 के नीचे कोई भी वैल्यू अगर होगी 1 के अलावा तो वो 0 और 1 के बीच में आ जाती है। 0 और 1 के बीच में आ जाती है। और 0 और 1 जो होता है वो तो इसी में होता है, यानी आर मॉड लेस देन 1, -1 और 1 के बीच में होता है। देखें 0 1 ऐसे होता है ना, ये अगर 0 है इस तरफ 1 है, इस तरफ -1 है, और ये इधर माइनस इन्फिनिटी है, इस तरफ इन्फिनिटी है। तो इसके बीच में अगर वैल्यू होगी तो उसका सम एग्जिस्ट करेगा इनफाइनाइट टर्म्स का। तो 0 और 1 तो इसके बीच में ही है, तो इसका मतलब है इसका सम ऑफ इनफाइनाइट टर्म्स एग्जिस्ट करेगा। तो कैसे करेगा, एस इन्फिनिटी, फार्मूला ये था, एस इन्फिनिटी इक्वल टू a1 डिवाइडेड बाई 1 माइनस आर। तो a1 का मतलब फर्स्ट टर्म इसकी है 2 डिवाइडेड बाई 1 माइनस आर है 1 बाई अंडर रूट 2 इक्वल टू 2 डिवाइडेड बाई अंडर रूट 2, एलसीएम आ जाएगा अंडर रूट 2 माइनस 1। तो यहाँ से आ जाएगा हमारे पास ये मेन डिवीजन ये है, ये वाला उलट जाएगा, अंडर रूट 2 ऊपर आ जाएगा
और √2 - 1 नीचे आ जाए, ये हाँ ये √2 इसके ऊपर है, तो ये बन जाएगा यहाँ पे 2 डिवाइडेड बाई √2 - 1। ये इनफाइनाइट टर्म्स का सम है। ये फर्दर और भी सिंप्लीफाई हो सकता है अगर √2 - 1 का साइन, माइनस का साइन चेंज करके √2 + 1 से इसको रैशनलाइज करें, और भी इसका आंसर फर्दर हम सिंप्लीफाई कर सकते हैं, लेकिन यहाँ तक भी काफ़ी है। बहरहाल मेथड ये है, अगर इनफाइनाइट टर्म्स का सम फाइंड करना हो, सबसे पहले हम चेक करते हैं कि वो कॉमन रेशो जो है वो उसकी वैल्यू -1 और 1 के बीच में आ रही है। अगर आ रही है तो उसका सम एग्जिस्ट करेगा, सम ऑफ इनफाइनाइट टर्म्स एग्जिस्ट करेगा, और उसके ये फार्मूला है, ये फार्मूला है जनरल फार्मूला। और अगर सम ऑफ अगर उसकी कॉमन रेशो की वैल्यू इस इंटरवल में नहीं आती, तो फिर उसका सम ऑफ इनफाइनाइट टर्म्स का फार्मूला या सम ऑफ इनफाइनाइट टर्म्स का सम एग्जिस्ट नहीं करेगा। उम्मीद है आपको समझ आ गई है। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।